हेलो दोस्तों, मेरा नाम जानवी है। दोस्तों, ये बात तब की है जब मैं अपने मामा के घर गर्मियों को छुट्टियों में टहलने गई थी। मैं अपने मामा के घर ज्यादा नहीं जाती थी, लेकिन ऐसा अचानक क्या हो गया जो मैं अपने मामा के घर ज्यादा जाने लगी। ऐसा मेरे घर वाले सोचकर परेशान होने लगे। पहले मैं आपको अपने बारे में बता देती हूँ, उसके बाद अपनी कहानी पर आती हूँ। दोस्तों, मैं एक मिडिल क्लास को लड़की हूँ। मेरे पापा किसान हैं और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा के पास ज्यादा खेत तो नहीं है, इसलिए वे कभी कभी शहर को तरफ मंजूरी करने भी जाते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे किसी चीज की कमी महसूस होने नहीं दी। ये तक को जैसे आप बच्चे पढ़ाई करते ही, वैसे ही मुझे भी मेरे पिता ने पढ़ाया लिखाया और आज मैं इंटर कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ। मैं 2 बहनें हूँ। मेरी बड़ी बहन है जिनकी शादी हो गई है। मेरी दीदी शादी के बाद भी ज्यादा खुश नहीं रह पाती है, क्योंकि जीजा जी की शराब की लत बहुत खराब है, को हमेशा शराब में ही डूबे रहते हैं। दीदी की हालत देखकर मैंने सोच रखा था कि मैं अपनी पसंद की शादी करूंगी, जिससे मैं अपने जीवन में खुश रह सकूं। जब पापा ने दीदी की शादी की तो जीजा जी कुछ भी खाते पीते नहीं थे, लेकिन शादी के बाद वो अचानक से बदल गए और 3 से 4 महीनों में ही वो शराब पीने लगे। दीदी ने घर पर मम्मी पापा से कभी नहीं बताया कि जीजू शराब पीते हैं। एक दिन की बात है, घर में दीदी के बच्चे का मुंडन था। उस दिन मैं और मम्मी पापा दीदी के घर पर गए हुए थे। शाम को जब सब लोग खाना खाने बैठे थे, तभी घर के कमरे से जोर जोर से रोने को आवाजें आ रही थी। मम्मी पापा सब लोग कमरे की तरफ दौड़े और देखा कि जीजू के हाथ में एक गन था और वो दीदी को जोर जोर से पीट रहे थे। जीजू शराब के नशे में इतने चूर थे को इनको ये तक पता नहीं था कि ये कर क्या रहे हैं। दीदी की ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। पापा कमरे के अंदर गए तो दीदी पापा के गले से लगकर रोने लगी। पापा उनकी ये हालत देखकर बहुत ज्यादा शर्मिंदा थे। पापा ने जीजू के पिताजी से भी उनकी शिकायत की, लेकिन उनके पिताजी कहने लगे, भाई साहब, हमने बहुत रोकने को कोशिश की लेकिन वो किसी की सुनता ही नहीं है। उनके मुंह से ऐसा जवाब सुनकर पापा बहुत ज्यादा दुखी हो गए। मैंने पापा से अपने घर चलने को जिद करने लगी और हम लोग दीदी और उनके लड़के को लेकर रात में ही लेकर घर वापस आ गए। अब दीदी हमारे ही घर पर ही रहती है, हमारे साथ में। स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां थी तो मैं भी दीदी के साथ रहने लगी। 2-3 दिन निकल गए। मैंने सोचा मैं अपने मामा के घर टहल आती हूँ। गर्मी की छुट्टियां हैं तो मुझे क्लास की नहीं छोड़नी पड़ेगी। दूसरे दिन मैंने इसके बारे में पापा से बात की तो पापा ने भी जाने के लिए बोल दिया। मैं बहुत खुश थी कि मैं अपने मामा के घर जा रही हूँ। लोगों ने शाम को जल्दी ही खाना खा लिया और मैं अपनी पढ़ाई करके लेट गई। मैं मामा के घर जाने की सपने देखने लगी। रात भर मुझे सोच सोच कर नींद नहीं आई। कैसे भी करके रात कट गई। अब सुबह हो चुकी थी। मैंने अपना सामान पैक करके मामा के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गई। पापा ने मुझे बस स्टैंड तक छोड़ने के लिए गए और मुझे बस मिलने पर पापा वापस घर आ गए। मैं बस में बैठी सोच रही थी मुझे घर तक जाने में कितना समय लगेगा। मैंने अपना फोन निकालकर हेडफोन अपने कान में लगा ली और स्पॉटिफाई पर गाने सुनने लगी। स्पॉटिफाई पर बहुत ही अच्छे अच्छे गाने चल रहे थे और इस पर गाने सुनने का मजा ही कुछ और है। स्पॉटिफाई पर मुझे कोई भी गाना ढूंढना नहीं पड़ता था। जो गाना मुझे पसंद था वो खुद ही ऑटोमेटिक बजने लगता था। गाना सुनते सुनते मुझे पता ही नहीं चला कि कब 3 घंटे निकल गए। बस आकर बस अड्डे पर रुक गई। मैंने बस से अपना सारा सामान निकलकर बस अड्डे पर पहुंच गई। मैं वहां जाकर एक सीट पर बैठ गई। फिर मैंने अपने ममेरे भाई राजीव के पास कॉल कर दी। मैंने बोली, भैया मैं बस स्टैंड पर खड़ी हूँ, मुझे लेने आ जाओ। भैया बोले थी मैं अभी आता हूँ। तब तक मैं एक शॉप की दुकान पर गई और एक कोल्ड ड्रिंक और एक पाउच चूरा मुरा ली और सीट पर बैठकर खाने लगी। थोड़ी देर बाद राजीव मुझे लेने आ गया। मैंने अपना सारा सामान राजीव की बाइक पर रख दी और पीछे दोनों तरफ पर करके बैठ गई। राजीव ने गाड़ी स्टॉप की और हम दोनों थोड़ी देर में घर पहुंच गए। नाना और नानी जी मुझे देखकर बहुत खुश थे। मैं बहुत दिनों के बाद मामा के यहाँ आई थी, इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था।
मैंने अपना सारा सामान राजीव के कमरे में ही रख दिया। मैं सफर में बहुत ज्यादा थक गई थी, इसलिए मामी जी ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया और कहने लगी, बेटा थोड़ा आराम कर लो। मैं वही मामी के पास लेट गई और आराम करने लगी। तब तक मामी जी ने चाय और नाश्ता लेकर आ गई। मुझे तो लेटने के बाद नींद सी लगने लगी थी। मामी जी कहने लगी, पहले नाश्ता कर लो और उसके बाद स्नान करके आराम करना, थकान भी दूर हो जाएगी। मैं और मामी जी चाय पीने लगी। तब तक राजीव भी कमरे में आ गया और घर का हाल चाल पूछने लगा। मैं भी सब कुछ ठीक है कहकर बात करने लगी। बातों ही बातों में मैंने दीदी का सारा हाल बता दिया। राजीव कहने लगा, फिर तो दीदी के साथ बहुत बुरा हुआ। मैंने हामी भर दी। मामी जी कहने लगी, तुम लोग बातें करो, मैं थोड़ा काम कर लेती हूँ। फिर मामी जी कमरे से बाहर चली गई। मैं और राजीव बैठकर बातें करने लगी। बातों में ही राजीव पूछने लगा, अच्छा जानवी, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? मैं कहने लगी, मैं अपने पापा को मर्जी से शादी करूंगी, फिर चाहे कैसा भी हो। राजीव कहने लगा, जानवी, अगर वो लड़का भी तुम्हारे जीजू के जैसा शराबी निकला तो क्या करोगी? राजीव की बातें सुनकर अब तो मैं भी सोच में पड़ गई। मैंने राजीव से पूछा, फिर मुझे क्या करना चाहिए? राजीव कहने लगा, देखो जानवी, मैं तुम कुछ कहने को नहीं बोल रहा। मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि शादी के लिए लड़का मम्मी पापा कभी गलत नहीं ढूंढ कर देते हैं, लेकिन जो तुम्हारी दीदी के साथ हुआ वो तो तुम जानती ही हो। मैंने कहा, हाँ, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? राजीव कहने लगा, अगर तुम चाहो तो तुम अपनी मर्जी से लड़का ढूंढ सकती हो और उसके बाद में अपने पापा से बात करके उससे शादी कर लेना। तुम इस लड़के से परिचित भी रहोगी और तुम्हें उस पर भरोसा भी रहेगा। राजीव की बातें सुनकर मैं दंग रह गई, क्योंकि मैंने ऐसा पहले कभी नहीं सोचा था। मैं चुप हो गई। राजीव कहने लगा, तुम मुझे सोचकर बताना। उसके बाद राजीव उठकर बाहर चला गया। राजीव की बातों से मुझे लग रहा था कि राजीव सही कह रहा है और राजीव कितना समझदार हो गया है। वो इतनी प्यारी प्यारी बातें करता है। काश मुझे कोई राजीव के जैसा ही लड़का मिल जाता। खैर ऐसा संभव नहीं था। शाम हो गई। मैं और नाना नानी जी बाहर बैठे बातें कर रहे थे। तब तक वह राजीव आ गया और मुझसे कहने लगा, जानवी जानवी, मेरे साथ चलोगी टहलने? रात होने से पहले वापस आ जाएंगे। मैंने पूछा, लेकिन चलने कहाँ है? राजीव कहने लगा, पहले बैठो तो सही। मैं भी फुल मस्ती के मूड में थी। राजीव के साथ बाइक पर बैठ गई। फिर राजीव कहने लगा, तुम्हें पता है हम लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, नहीं। राजीव कहने लगा, तुम्हें याद है जब हम लोग छोटे थे तब एक तालाब के पास टहलने जाया करते थे? मुझे याद आया। मैंने कहा, हाँ। राजीव कहने लगा, अब वो और भी सुंदर हो गया है, लेकिन वहाँ कोई आता जाता नहीं है। लोग टहलने जा रहे हैं। तालाब मामा के गांव से 2 किलोमीटर दूर था। थोड़ी देर बाद हम लोग वहां पर पहुंच गए। सच में अब वो तालाब बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। वहां पर तरह तरह के फूल लगते थे, छोटे छोटे पौधे। तालाब देखकर मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। हम लोग वहां साथ में खेलते थे और खूब मस्ती करते थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, हम लोगों के बीच में दूरियां बन गई। हम लोग मस्ती करने लगे और मैं राजीव से कहने लगी, राजीव, मैं ये तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हें मेरी यादों को ताज़ा कर दिया। मुझे कितनी खुशी मिल रही है, मैं ही जानती हूँ। राजीव कहने लगा, जानवी, जब से तुम यहाँ आना छोड़ दिए तब से कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैं रोज यहाँ आता था, पर आज कुछ अलग ही लग रहा है। राजीव की बातें सुनकर मैं थोड़ा दुखी थी, लेकिन मैंने वादा किया कि जब तक मैं यहाँ रहूंगी तब तक रोज आऊंगी। उसके बाद रात होने को आई तो हम लोग घर वापस चले आए। घर आने के बाद हम लोगों ने खाना खाया और आराम करने लगी। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और हम लोग रोज उस तालाब के पास जाते थे और खूब मस्ती करते थे। नहीं, अपने मामा के घर करीब 20 दिनों तक रुकी और ढेर सारी मस्तियाँ की। उसके बाद मैं अपने घर वापस आ गई और अब जब भी मैं अपने मामा के घर जाऊंगी तो राजीव के साथ तालाब पर जरूर जाऊंगी और मैं अपना उत्तर राजीव को जरूर बताऊंगी जब भी मुझे कोई लड़का पसंद आएगा। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।